स्टूडेंट्स, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें कहा गया है कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 6011% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इन्हें इशू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे ये डिबेंचर्स, बट ये कितने प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे वो हमें नहीं बता रखा है। आपको यहाँ पर ये बता रखा है कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर जो है वो ₹90,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना था। तो स्टूडेंट्स, जब भी डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम उन्हें प्रीमियम पे किया जाता है, तो ऐसे में जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है उसमें डिस्काउंट और प्रीमियम रिडम्पशन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोनों ऐड करके जो अमाउंट आया है वो 90,000 है। अकेले डिस्काउंट का अमाउंट कितना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 6000 × 100 यानी ₹6 लाख, और डिस्काउंट का परसेंटेज है 10%। तो डिस्काउंट तो आ गया स्टूडेंट्स 6 लाख का 10%, डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू उसका 10% यानी 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लॉस पता है ₹90,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये है डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप खुद समझ जाइए प्रीमियम रिडम्पशन आ गया ₹30,000, यानी डिबेंचर्स जो है वो ₹30,000 के प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने अमाउंट पूछा है, ये परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन भी पूछ सकते थे, तो वो परसेंटेज कैसे निकलती वो भी समझ लीजिए। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को आप डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू जो कि ₹6 लाख है उससे डिवाइड करिए, इंटू 100 कर दीजिए, 5% आंसर आ जाता। फिलहाल आंसर रुपीज़ में पूछा गया है, तो रुपीज़ में आंसर है 30,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट MCQ नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये इम्पॉर्टेंट MCQ नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह से है। 1 अप्रैल 2022 को सूर्या लिमिटेड ने इशू किए 10,012% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इन्हें इशू किया गया एट ए प्रीमियम ऑफ 5% और ये रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये डिबेंचर्स इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और इन्हें रिडीम भी प्रीमियम पे किया जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे देखिए पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कितना होगा। हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया ना स्टूडेंट्स, हमसे तो ये पूछा ही नहीं गया कि डिबेंचर कितने प्राइस पे इशू किए गए हैं। वैसे वो आता है ₹105, ₹100 का डिबेंचर है, ₹5 का प्रीमियम है, और टोटल इशू प्राइस जानना होता तो हम 105 × 10,000 कर देते। हमसे ये भी नहीं पूछा गया कि डिबेंचर कितने रुपए में रिडीम किए जाएंगे, 110 में किए जाएंगे, ₹100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम रिडीम किए जाएंगे, और टोटल अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा 110 × 10,000। हमसे ये चीज़ पूछी ही नहीं गई। हमसे तो ये पूछा गया है कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट जानने के लिए डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट ये रहा 12%। अब इस 12% को डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है आपको, क्योंकि डिबेंचर्स 1 अप्रैल को इशू किए थे और इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को। तो 12/100 इंटू टोटल फेस वैल्यू हो गई ₹6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट 6 लाख, ₹10 लाख। 10,000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फेस वैल्यू 100 है। इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू या ये कह लीजिए पेड अप वैल्यू पे निकाला जाता है। तो फेस वैल्यू है ₹10 लाख, उसका 12% निकालेंगे तो आएगा आंसर ₹1,20,000। ये इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला गया है, क्योंकि डिबेंचर्स साल के पहले दिन ही इशू कर दिए गए थे। तो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट MCQ नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, बट इसमें पूछी जो चीज़ गई है वो बहुत छोटी है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा।
एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है, ₹7 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं यानी 6 + 1। अलॉटमेंट वो ले रही है ₹5 पर शेयर जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं यानी कि 3 + 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो लेगी बैलेंस अमाउंट। तो ये बैलेंस अमाउंट कैसे आएगा समझिएगा स्टूडेंट्स। कैपिटल से रिलेटेड अब तक ₹9 मांगे जा चुके हैं तो 1 बाकी है। प्रीमियम से रिलेटेड अभी तक ₹3 मांगे जा चुके हैं तो 3 बाकी हैं यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹4 पर शेयर। कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया यानी लोगों ने भी 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया, ठीक है, मांगने पर, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। तो जिस आदमी पे 1000 शेयर्स थे उसने ना अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है। इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। अब आपसे पूछा गया है कि जब इन शेयर्स को फॉरफीट किया गया होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो इस बात को ढंग से समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स उतने ही प्रीमियम से डेबिट किया जाता है जो प्रीमियम कंपनी को मांगने पर नहीं मिला है। जो प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कभी डेबिट नहीं हुआ करता है। तो यहाँ पर प्रीमियम एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो तो मिल चुका है तो ये डेबिट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्रीमियम नहीं मिला है अलॉटमेंट का ₹2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹3 वो प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। और ये टोटल शेयर है 1000 तो 1000 × 5 हो गया 5000। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स वो है ₹5000। तो जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स उनमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि वही प्रीमियम डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो कंपनी को नहीं मिला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मांगने पर भी नहीं मिला होता है। जो प्रीमियम मांगा नहीं गया है और जो प्रीमियम मांगने पर मिल गया है उसको डेबिट नहीं किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।